बच्चों, let's see the question. The question says which of the following is not a molecular solid? A N2Bi2, C SiC, D CO2. The key concept of this question is types, or we can even say classification of crystalline solids. टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में 4 टाइप आते हैं। एंड ये जो डिविजन्स होते हैं, ये जो क्लासिफिकेशंस होती हैं इनटू 4 टाइप्स, वो होती हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे कि इनके पार्टिकल्स के बीच में कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, राइट। सेकेंड ones are ionic solids. Third one are covalent solids. And fourth one are metallic solids. अब वन बाय वन इनकी क्लासिफिकेशन समझते हैं। द फर्स्ट वन was molecular solid, right? Molecular solid, ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं इनमें वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। सिंस वॉन्डरवॉल फोर्सेस वीक हैं, weak in nature, due to this these solids are soft. We can write solids are soft. Next, ये जो molecular solids होते हैं they are bad conductor of electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। वाई? बिकॉज इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता एंड इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, राइट। क्योंकि इनके बीच में जब वीक फोर्सेस प्रेजेंट हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आती है आइस या फिर सॉलिड CO2 जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, एंड N2 and I2 and CO2. So all of these are the examples of molecular solids. नेक्स्ट हमने जाना था आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड्स, बहुत शॉर्ट में इनको समझेंगे। आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो आयंस से बने होते हैं, फॉर्म्ड ऑफ आयंस। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होती हैं काफी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्रिटलनेस होती है इन सॉलिड्स में। इनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन सिर्फ मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में। क्यों? क्योंकि जब ये आयोनाइज करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। अगर हम एग्जांपल्स देखें इन टाइप ऑफ सॉलिड्स के तो वो हैं NaCl and LiF, that is lithium fluoride. So these are the examples of ionic solids. Next, third type of solid is covalent solid. कोवलेंट सॉलिड्स वो होते हैं जिनको नेटवर्क सॉलिड्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये सॉलिड्स जो होते हैं ये एक इंटेंस नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स का। कैसे कोवलेंट बॉन्ड्स? जो आपस के एडजेसेंट एटम्स को कनेक्ट करके एक सॉलिड फॉर्म करते हैं। सो इसको लिख लेते हैं। क्या करते हैं? फॉर्म इंटेंस नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, राइट। एंड अगर कोवलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल की बात करें सो SiC, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड, इज वन सच एग्जाम्पल।
एंड ऑल्सो डायमंड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा इंटेंस नेटवर्क होता है कोवलेंट बॉन्ड्स का। फोर्थ टाइप के बारे में अगर हम जाने तो वो है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस होते हैं, फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस होते हैं जिनके आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये सब स्ट्रक्चर में ही होता है उनके, जो वो सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं उसी के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव आयंस होते हैं जिनके आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये मॉडरेट टू हाई के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें तो मेटेलिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कॉपर, सोडियम, निकल, ये सब मेटेलिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो हमने एग्जाम्पल समझ लिए, अब हम देखते हैं विच इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमने देखा N2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, I2 इज एन एग्जाम्पल एंड CO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड silicon carbide is an example of covalent solid. So the correct answer is option C, that is silicon carbide. I hope you understood it well. Best of luck.